Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो देन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज एंड अदर चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th NCERT मैथ्स दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको क्लास NCERT मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन प्राप्त हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square. What is the first term? That is S1a means what is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly find the third term, the 10th terms and the nth terms आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने से पहले जो सम ऑफ n टर्म्स गिवन है तो यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको एस एन इज इक्वल टू आपका क्या गिवन है 4n माइनस का n स्क्वायर आपका गिवन है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप सम ऑफ यानी कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी S1 है दैट इज, तो S1 कैलकुलेट करेंगे तो यानी कि जो आपका n है n के प्लेस में आप 1 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका 4 माइनस 1 इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। यानी कि S1 इक्वल टू 3 दैट इज A या A1 कहें या फिर आप A मीन्स फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। यानी S1 आपके पास 3 आ गया। ये आपका वैल्यू फर्स्ट पार्ट यानी कि जो कह रहा था कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। इसके बाद कह रहा है कि आपका व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 सम ऑफ टू टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो जो आपने Sn गिवन है वहाँ पे n के प्लेस पे आप 2 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कर दीजिए 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो S2 इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा। यानी कि टू टर्म्स का जो सम है वो कितना आ गया हम लोगों का 4 आ गया। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म। आपसे सेकेंड टर्म्स भी फाइंड करने को कह रहा है। तो यहाँ से देखिए आपका जो a इज इक्वल टू मीन्स फर्स्ट टर्म आपका कितना गिवन है 3 और इसके बाद यहाँ से देखिए टू टर्म्स जैसे आपके पास हम एग्जांपल ले लें, कोई एक सीरीज आपको ले लेते हैं जैसे आपका 5 7 9 और 11 ऐसे डैश 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 आपके पास एक ये सीरीज गिवन है। हम एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आपसे यहाँ से कहा जाए कि फर्स्ट टर्म का सम आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ओनली फर्स्ट टर्म, उसमें कुछ एड ही नहीं करना है तो फर्स्ट टर्म आपका 5 हो जाएगा। अगर आपका टू टर्म्स का सम यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स तो आप 5 और 7 को ऐड कर देंगे और आपका टू टर्म्स का सम आ जाएगा। अब अगर आपके पास टू टर्म्स का सम गिवन है और इसके बाद यहाँ से फर्स्ट टर्म भी गिवन है तो यहाँ से आप S2 यानी कि S2 से आप S1 या A फर्स्ट माइनस कर दें तो आपका ये सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो आपका S2 गिवन है S2 इज इक्वल टू हम लोगों का क्या है 4 गिवन है और S1 आपका 3 गिवन है। तो यहाँ से जो A2 यानी कि सेकेंड टर्म आपका क्या होगा S2 माइनस S1 और S2 इज 4 और माइनस 3 और इक्वल टू 1। यानी कि जो आपका A2 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1। यानी कि जो सेकेंड टर्म्स आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से जब आपने सेकेंड टर्म फाइंड कर लिया इसके बाद सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म 10th टर्म्स एंड nth टर्म्स भी आपको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ से जो थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड करना है, देखिए जो आपने सेकेंड टर्म्स फाइंड किया वो कैसे फाइंड किया S2 माइनस S1 करके फाइंड किया। अब अगर आप थर्ड टर्म मीन्स A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे S3 माइनस S2 कर देंगे। यानी कि 3 टर्म्स में से फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा थर्ड टर्म। देखिए आपका जो ये एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे पहले देखते हैं। आप अगर यहाँ से फर्स्ट 3 टर्म्स का सम गिवन हो
और इसके बाद टू टर्म्स का जो सर्कल में उनका भी गिवन, तो आपका ये जो थ्री टर्म्स के सम में से आप टू टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो आपका ये थर्ड टर्म 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप S3 अगर कैलकुलेट करेंगे, A3 इज इक्वल टू आपका S3 माइनस S2 हो जाएगा। और S3 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, जो आपका Sn गिवन है दैट इज अ 4n माइनस n स्क्वायर, वहाँ पे आप n के प्लेस पे 3 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, तो S3 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 और माइनस 3 3 ज़ा 9, यानी कि जो आपका S3 इज इक्वल टू 12 माइनस 9, देन यू विल गेट 3। S3 इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया, तो यहाँ पे जो आपका A3 इक्वल टू क्या आएगा भाई, S3 आपके पास 3 है माइनस S2 आपने 4 फाइंड किया है तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, तो आपका A3 इज इक्वल टू आपका -1 आ जाएगा, यानी कि थर्ड टर्म भी आपका -1 आ गया। और यहाँ से आप देखिए क्या कर सकना है, आपको 10th टर्म्स भी फाइंड करना है और nth टर्म्स भी। तो 10th टर्म अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, आप 10th टर्म्स इज इक्वल टू आपका A10 इज इक्वल टू अगर फाइंड करना है तो S10 माइनस S9 करना पड़ेगा। और S10 फाइंड करने के लिए जो आपका 4n माइनस n स्क्वायर सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, वहाँ पे n के प्लेस पे आप 10 रख देंगे, तो 4 इंटू 10 और माइनस 10 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई, 4 10 ज़ा 40 माइनस 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका माइनस का 60, यानी कि S10 इज इक्वल टू आपका माइनस का 60 आ गया। और ऐसे ही आप S9 भी फाइंड कर लेंगे, तो S9 इज इक्वल टू भाई आपका क्या हो जाएगा, S9 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 और माइनस का 9 का स्क्वायर, 4 9 ज़ा 36 एंड माइनस 9 9 ज़ा 81, और इसमें से आप माइनस कर देंगे तो 11 से 6 माइनस गया 5, यहाँ पे 7 थे 45, वो भी माइनस का, यानी कि आपका जो S9 इक्वल टू माइनस का 45 आ जाएगा। और जब आपने S9 भी फाइंड कर लिया और S10 भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो जब पुट कर देंगे S10 का वैल्यू आपने कितना माइनस का 60 फाइंड किया है और माइनस माइनस का 45, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए भाई, माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस का 45, और जब सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस का 15 आ जाएगा, मीन्स 10th टर्म्स भी आपका आ गया है। देखिए अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, an फाइंड करना है, तो an जो अगर आप an फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn और माइनस Sn माइनस 1, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप Sn का वैल्यू और Sn माइनस 1, यानी कि जो n गिवन है वहाँ पे n माइनस 1 हम लोग पुट कर देंगे, तो Sn का वैल्यू आपका क्या गिवन है 4n और माइनस का n स्क्वायर और माइनस, और इसके बाद आपका देखिए क्या है 4 इन ब्रैकेट n माइनस 1, जहाँ n है वहाँ पे आप n माइनस 1 पुट कर दीजिए, माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, 4n माइनस का n स्क्वायर इन माइनस इन ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 4n माइनस का 4 और माइनस n स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2n। भाई आपका देखिए जो a माइनस बी का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4n माइनस का 4 माइनस का n स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ से आपका देखिए माइनस का 1 और प्लस का 2n हो जाएगा, और ये आपका अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए भाई, तो आपका 4n माइनस का n स्क्वायर, और ये माइनस अभी ब्रैकेट के इनसाइड हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए आपका 4n प्लस 2n, तो आपके पास 6n हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 1, तो आपके पास माइनस का 5 और माइनस का n स्क्वायर।
अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस 6n और प्लस का 5 और प्लस का n स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से देखिए आपका 4n माइनस का 6n यानी कि माइनस का 2n प्लस 5, इसको आप लिख सकते हैं 5 माइनस का 2n यानी कि Sn इज इक्वल टू आपका 5 माइनस 2n आएगा, मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि आपका an है, ये Sn नहीं an, nth टर्म्स का जो फार्मूला हमारा आएगा 5 माइनस 2n आ जाएगा। इसको देखिए और भी अगर आपके पास सॉल्व करने का मेथड आपको बताया जाए तो देखिए यहाँ से जो आपने फाइंड किया था a3 भी फाइंड कर लिया था, a2 भी फाइंड कर लिया था और a1 भी फाइंड कर लिया था। तो a1 का वैल्यू आपका 3 था, a2 1 है और a3 माइनस 1 है। ये वैल्यू इनकी हेल्प से आप फाइंड कर लेंगे। तो देखिए आपने जो a1 यानी कि a1 कहें या a कहें, फर्स्ट टर्म कहें, दैट इज़ आ 3 आपके पास फाइंड हुआ था। और इसके बाद जो आपने a2 फाइंड किया था भाई, a2 यानी कि सेकेंड टर्म्स, दैट इज़ a 1 एंड a3 हमारा क्या आया था, माइनस का 1 आया था। अब इन टर्म्स को अगर हम यहाँ से देखें तो आपका एक AP फॉर्म हो रहा है और इस AP की हेल्प से आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आपका क्या है D फाइंड कर लेंगे। तो यानी कि जो देखिए आपका A इज इक्वल टू आपका 3 और D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1 और यहाँ से देखिए A2 इज 1 और माइनस का 3 और आपका माइनस का 2, यानी कि जो आपका D इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ से आपका जो थर्ड टर्म और इसके बाद जो भी टर्म्स फाइंड करने को कह रहा है तो फाइंड कर लेंगे। तो देखिए आपका जो A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 2D, यानी कि यहाँ पे A का वैल्यू आपका 3 प्लस 2 इंटू माइनस का 2 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। A10 अगर फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस 9D, यहाँ पे A इज़ 3 और इसके बाद प्लस 9 और इंटू माइनस का 2, D का वैल्यू आपने माइनस का 2 फाइंड किया है तो 3 माइनस का 18 और यहाँ से माइनस का 15 आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जो n टर्म्स का फॉर्मूला भी फाइंड कर लेंगे। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। a इज़ आपका 3 है भाई और प्लस n माइनस 1 और इंटू माइनस का 2, इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 माइनस 2n और प्लस का 2 सॉल्व करेंगे तो आपका 5 माइनस 2n आ जाएगा। यानी कि ये आप जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे, लेकिन हमें क्या करना था, जो Sn गिवन है उसकी हेल्प से आपने फाइंड करना था। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 में जो थर्ड टर्म, 10th टर्म्स एंड nth टर्म्स आपने फाइंड कर लिया और आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक।